लेकिन अब ब्रिजेश अवस्थी जी, क्या यह मैसेज नहीं है कि हिंदुओं की बात करना, सिर्फ हिंदुओं की बात करना या सिर्फ मुसलमानों की बात करना, इससे आगे बढ़ते हुए हम सबको एक होकर भारतीयों की बात करनी है, तभी भारत आगे बढ़ेगा, तभी हमारा मुल्क, हमारा देश आगे बढ़ेगा। क्या यह मैसेज नहीं है क्या संघ प्रमुख का? समीर जी, ये कोई पहली बार नहीं है। संघ की सोच में शुरू से ये है कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय है और हिंदू है। उसकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, उसकी उपासना पद्धति अलग हो सकती है, कोई ईश्वर को न मानने वाला भी हो सकता है, लेकिन हम सब भारत माँ की संतान हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर राजनीतिक कारणों से मुसलमानों के भीतर ये भावना कहीं भर दी गई कि आपका जो इस्लाम का जो मानने वाले हैं वो कहीं और हैं। हमें दिक्कत इस बात से होती है, भारत के मुसलमानों को इस बात पर कभी नहीं भड़कना चाहिए कि डेनमार्क में एक कार्टून बना है तो भारत के मुसलमान यहाँ पर दंगा करें। हमारी सारी जो आपत्ति इस बात पर, अन्यथा हमारे कितने यहाँ पर मतांतर वाले लोग हैं, वो सब साथ रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे जब ये कहना कि हम सब लोगों का डीएनए एक है, तो जो विभाजन, जो अलगाववाद, जो भारत से बाहर कहीं जिनकी सोच बनती है, उनको ये समझाने, उनके लिए ये समझाने की जरूरत है कि आप बात कर देना। आपने आस्था पर चोट दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर होगी तो कम से कम उसका खंडन करते हुए या उसकी निंदा करते हुए विचार तो रखे ही जा सकते हैं। उसमें क्या दिक्कत है? हाँ, नहीं समीर जी, बहुत बढ़िया बात कही आपने। मैं आपके सामने एक बात रखता हूं। हाँ। कि बहुत जगह ऐसा होता है जहां हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है, लेकिन भारतवर्ष में कभी भी आपने देखा कि यहाँ के हिंदुओं ने यहाँ के मुसलमानों पर या उस समुदाय पर कोई दंगा किया, उनकी दुकानें लूटी हो? एक उदाहरण नहीं मिलेगा आपको, एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा। जिसने किया है वो भुगतेगा, कानून उसकी सजा देगा। ये है, और हम सब लोग चाहते हैं कि भारतवर्ष के मुसलमान भी इसी बात पर आए, भारतवर्ष के मुसलमान भी उसी संविधान, उसी कानून की बात करें कि हम सब भारत के हैं। जहां जिसने किया है, अल्लाह पर किया हो या गॉड पर किया हो या कहीं भी किया हो, वो वहां का कानून उसको देखेगा। हमारे बीच में विभाजन रेखा नहीं खींची जा सकती। ठीक है, आप लोगों ने जो बात कही उस पर दूसरे पक्ष का विचार क्या है ये हम जानेंगे, और फैज खान साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कथावाचक हैं, नोएडा स्टूडियो से, वो भी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं और उनसे भी होगी बातचीत। लेकिन दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कहना क्या चाहते हैं, भागवत विचार क्या थे, क्या कहने की कोशिश की गई, और वो मैसेज भारतीय समाज तक ठीक तरीके से पहुंच पाया या नहीं, यह है बड़ा सवाल। देखिए, सभी भारतीयों का डीएनए एक ही है, यह कहा है संघ प्रमुख मोहन भागवत ने, यानी हिंदू मुसलमान अलग अलग करके देखने की जरूरत नहीं है, डीएनए एक है सबका। पूजा के आधार पर अंतर नहीं किया जा सकता। अगर किसी की पूजा पद्धति अलग है तो उससे भेदभाव नहीं किया जा सकता उस आधार पर। 40,000 साल पहले से हम एक ही पूर्वज के वंशज हैं, यह बात बहुत जोर देकर कही गई मोहन भागवत की तरफ से। एकजुट होना नहीं है, पहले से हम एक हैं। वो यहां तक कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता की बात करना ही भ्रामक है, क्योंकि हम तो एक हैं, हमें एक रहना होगा अगर देश को आगे बढ़ाना है। मॉब लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व के खिलाफ हैं, यह बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई। गाय के नाम पर मारने वाले हिंदुत्व के खिलाफ हैं, वो हिंदुत्व के पुरोधा नहीं बन सकते। मुसलमान नहीं रह सकता कहने वाले हिंदू नहीं। यह भी देखी गई टेंडेंसी, अगर किसी ने कुछ गलत किया तो पाकिस्तान चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ, ये सारे बयानात भी शुरू हो जाते हैं। उन्होंने कहा अगर कोई ऐसा कह रहा है तो वो सच्चा हिंदू है नहीं। हिंदू मुस्लिम एकता की बात करना भ्रामक है, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, वो अलग अलग है ही नहीं, क्योंकि हिंदू मुसलमान को अलग अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। ये एक बड़ा मैसेज देने की, बड़ा संदेश देने की कोशिश संघ प्रमुख की तरफ से की गई है। भागवत की नजर में क्या ये हिंदू नहीं है, यह सवाल उठता है, क्योंकि संगीत सोम का बीजेपी नेता हैं, विधायक हैं, उनका बयान क्या था? देश के मुस्लिमों को देश पर भरोसा नहीं, पाकिस्तान में आस्था है तो पाकिस्तान चले जाएं, पाकिस्तान भेजने की सलाह दे रहे थे। इसके अलावा 21 फरवरी 2020 का गिरिराज सिंह बयानवीर मंत्री हैं, उनका क्या बयान था? 1947 में ही सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए था, पूर्वजों ने गलती की थी, यह कह रहे थे गिरिराज सिंह। अब आप देखिए इस तरह के बयानात जो हैं, और ये क्या संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को अगर इससे जोड़कर देखा जाए तो ये सच्चे हिंदू नहीं है। मुसलमानों को भारत में नहीं रहना चाहिए, ये विनय कटियार भी कह चुके हैं, बीजेपी के सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ, यूपी के मुख्यमंत्री, आजम खान को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, वो ये कहते हुए नजर आए थे।
इसके अलावा गिरिराज सिंह का एक और बयान, मोदी विरोधियों के लिए भारत में कोई जगह नहीं है, बस पाकिस्तान में जगह बचेगी। इन्होंने तो इसके राजनीतिक मायने निकालते हुए यह भी कह दिया जितने मोदी विरोधी हैं वो सब पाकिस्तान चले जाएं। तो इस तरह के बयानों का क्या मतलब, ये एक बड़ा सवाल है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।